नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। फिलहाल मैं मौजूद हूं मणिपाल यूनिवर्सिटी के सामने बगरू थाना क्षेत्र में, जहां आप देखेंगे कि एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। चोरी है जो डीजल अंडरग्राउंड लाइन है, उसमें से एक पहले प्लॉट लिया जाता है रेंट के ऊपर, और इस प्लॉट में एक सुरंग बनाई जाती है। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको जो डीजल चोरी की जो खबरें दिखाई थी, उसी तरीके का ये मामला और बगरू थाना क्षेत्र का मामला है। और आज कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को, जो घटना थी, उसको पकड़ने में आज जो सफलता हासिल की है वो डीएसटी वेस्ट की टीम और बगरू थाना क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक मकान के अंदर एक सुरंग खोद दी जाती है, कई दिनों से डीजल चोरी किया जाता है, लेकिन भनक नहीं लगती। चोर इतने शातिर हैं, लेकिन चोर और अपराधी ये भूल जाते हैं कि जो हमारी पुलिस है, जयपुर पुलिस है, उसके भी हाथ इतने लंबे हैं कि आप भले ही से कितना ही अंडरग्राउंड आप काम कर लीजिए, कितना ही अपराध कर लीजिए, लेकिन आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। और उसी का आप माजरा है। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी जो घटना थी, एक बड़ा चोरी का मामला था, उसको कहीं ना कहीं आज पटाक्षेप किया गया है और उसको पकड़ा गया है। मैं एक बार बात करवाऊंगा आपको, सबसे पहले डीएसटी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करवाऊंगा। आप देखेंगे एफएसएल की जो टीम है, बगरू थाना क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। और ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में पाइपलाइन को पहले उस प्लॉट के अंदर एक सुरंग बनाई जाती है और उस सुरंग के अंदर से एक पाइपलाइन डाली जाती है। मैं कोशिश करूंगा कैमरामैन से कह के, भैया एक बार ये आप देखेंगे लाइन है जो नीचे से उस प्लॉट में से यहां तक ये लाइन आई है, और इस लाइन के थ्रू एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। ये एक गाड़ी है, एक पिकअप है, जिसमें से आप देखेंगे कि इस पाइपलाइन को इस पिकअप के थ्रू लाकर ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में डीजल के जो जरीकैन है, टैंक है, इसमें अंदर रखे जाते थे और उसे भरे जाते थे, क्योंकि उस पाइपलाइन में प्रेशर इतना होता है कि उस प्रेशर से ही यदि इसमें कोई टैंक रखा जाए तो वो भर दिया जाता था। और इसमें पानी की बोतल रखी हुई है, ताकि, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनी, इसमें बड़े बड़े हॉस्टल बने हुए हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी के सामने ये पोस्ट कॉलोनी है, और इसमें आप देखेंगे कि पानी की बोतल रखी गई है ताकि किसी को ये भनक ना लग सके कि यहाँ एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। ये तो ताजुब की बात है कि आखिर पुलिस के लोग, बगरू थाना क्षेत्र के बगरू थाने के अधिकारी और डीएसटी टीम को कैसे ये भनक लगी कि एक इतनी बड़ी जो चोरी थी, जिसको कहीं ना कहीं पकड़ा गया है। अभी मैं आपको वो सुरंग भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक पहले सुरंग बनाई जाती है और उस सुरंग के अंदर से एक सुरंग नुमा बनाकर उसमें से पाइपलाइन दी जाती है। आप देखिए बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा जी मौके पर मौजूद है और मोतीलाल जी हैं, वो भी मौके पर। एक बार पहले हेमेंद्र शर्मा जी से बात करवा देता हूँ कि थोड़ा सा, सर थोड़ा लाइव चल रहा है। सर क्या मामला रहा, थोड़ा सा बताएं। ये HPCL की लाइन जा रही है जी, ये मणिपाल के पास से। इसमें क्लैंप लग के चोरी की 3-4 दिन से इतला थी कि कहीं ना कहीं से कोई इसमें छीजत हो रही है इनके। तो सर्च कर रहे थे, हमारी टीम भी थी, HPCL की थी। तो आज यहाँ हम पहुंचे, यहाँ लगा हुआ है क्लैंप, इसमें नियम अनुसार कार्रवाई और जब्ती के सब। अब रात होगी, सुबह सारी इनकी खुदाई वगैरह करवाएंगे। सर अंदर सुरंग भी मिली है मकान के अंदर? हाँ, सुरंग है, अब सारी खुदाई करवाएंगे, फिर आप पूर्णतः कल बता पाएंगे कितनी लंबी है, क्या है। सर कई लोग कह रहे हैं ये कोई रिटायर्ड एसआई का मकान है, कोई पुलिस वाले? अभी इन्वेस्टिगेशन का वैसे सब चीज करेंगे, ठीक। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो आप देखेंगे ये हमारे साथ एसीपी बगरू थे हेमेंद्र शर्मा जी। मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार वो सुरंग भी दिखा दूं। एफएसएल की टीम मौके पर, आप देखेंगे कि लगातार सर्च किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हो सर, कहा जा रहा है कि 1-2 दिन से इनपुट था। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इनका कहना है कि अभी उसको सील कर दिया गया है, इसलिए उसको दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इतना बड़ा जो पुलिस का लवाजमा है वो मौके पर है। काफी जो डीएसटी सीएसटी की टीमें हैं, बगरू थाना क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, एसएचओ हैं, वो मौके पर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो डीएसटी के जो सीआई हैं गणेश जी, उनसे भी बात करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया जाता है और एक पोस्ट एरिया में। क्योंकि अब जो चोरों की टेक्निक है वो जब पहले एक सुनसान इलाके में होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जो चोरी का जो सिलसिला है वो अब ऐसे पोस्ट एरिया में होता है कि जहां किसी को पता ना चले, क्योंकि जनता खूब रहती है, आने जाने वाले खूब लोग रहते हैं। तो जो चोर हैं वो यही कोशिश करते हैं कि ऐसे एरिया में चोरी की जाए जहां किसी को पता ना चले। हालांकि जो बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, इनमें भी कई ऐसे अनर्गल कार्य होते हैं जनता के बीच में, लेकिन जनता ये सोचकर छोड़ देती है कि शायद यहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा होगा। और उसी का जो चोर हैं, जो अपराधी हैं, वो फायदा उठाकर आप देखेंगे कई बार हथियारों की तस्करी की जाती है। कई बार जो डीएसटी की टीम है वो इन चोरों को पकड़ती है। डीएसटी वेस्ट के सीआई हैं, मैं एक बार उनसे बात करवा देता हूँ कि क्या पूरा अब तक क्या पूरा मामला रहा। सर आप बहुत ऑनेस्ट अफसर है, मैंने बोलिए आपके साथ कई बार काम किए हैं। आज किस तरीके से यहाँ कार्रवाई की है आप लोगों ने? ये आसूचना थी हमारे पास
कि इसमें डीजल चोरी हो सकती है, तो इसलिए लगातार काम कर रहे थे इस पर पिछले 5-6 दिन से, जी और ये आज हम पकड़ में कामयाब हुए जी। इस बात। सर किस किस की भूमिका है इसमें, कौन कौन अधिकारी हैं? हमारे डीसीपी साहब के निर्देशन में हो रहा था सारा काम। जी यहाँ स्थानीय जो एसएचओ हैं उनकी तरफ से भी टीम उपलब्ध कराई गई थी, जी लोकल थाने से। एसपीसीएल वाले हैं, उनसे भी हमने मदद ली थी, और हमारे डीएसटी के जवान भी थे, जी वो काफी 5-6 दिन से लगे हुए थे पूरी इस पे, जी। और आज हमें कामयाबी हासिल हुई। सर चोरी किस तरीके से की जा रही थी, थोड़ा आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नहीं, अभी ये अच्छा अभी पार्ट जांच का पार्ट। जांच का पार्ट अभी नहीं, इस मामले में ज्यादा। सर आपका नाम और पद? गणेश कुमार सैनी, सीआई हूँ, डीएसटी इंचार्ज वेस्ट। जी। तो आप देखिए गणेश जी हैं हमारे साथ जिन्होंने जानकारी दी है। हालांकि पूरी जानकारी इसलिए अभी छिपाई जा रही है कि जो और भी जो इसमें अपराधी लिप्त हैं उनको भी कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय निवासी, उनसे भी मैं एक बार बात करवा देता हूँ कि इधर आओ सर, इधर आओ। सर क्या क्या मामला रहा, आप बताएं किस तरीके से क्या कार्रवाई हुई अभी, क्या क्या पता चला आपको? देखो यहाँ डीजल लाइन में से डीजल चोरी किया जा रहा था, जी तो अभी 2-3 घंटे पहले पुलिस आई जी और उनको डीजल चोरी करने वाले गिरोह में से 1-2 लोगों को पकड़ा है। या पिकअप में से डीजल चोरी करके ले जाया जा रहा था। तो यहाँ बताया जा रहा है पुराना मकान है, इसमें पानी की बोतलें स्टोर रखी थी, जी और उसके नीचे पिकअप में ऊपर पानी की बोतल और नीचे टैंक बना के डीजल चोरी किया जा रहा था। तो मकान किसका है ये जिसमें से चोरी की जा रही है? मकान तो मालूम नहीं कौन है, किसी मालूम नहीं, हाँ, लेकिन उसमें काफी- सुरंग मिली है उसमें, हाँ सुरंग मिली बताया जा रहा है। सुरंग मिली उसमें। तो आप देखिए जो स्थानीय निवासी, उनका भी कहना है कि इन लोगों को सबको पता जब चला, जब यहाँ मौके पर जब पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, एफएसएल की जो टीमें पहुंची, तब कहीं ना कहीं यहाँ एक कौतूहल का विषय बन गया कि अचानक ऐसे व्यस्तम क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ जो पुलिस की जो टीमें हैं, पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जब इतनी भारी संख्या में पुलिस की गाड़ियां पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता, उसमें एक कौतूहल का विषय हो गया कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ जो देखते ही देखते इतने बड़े स्तर पर पुलिस का लवाजमा यहाँ मौके पर पहुंचा। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार यहाँ यदि कोई सबूत हो, एफएसएल में यदि कोई सबूत अभी रात को ना आए तो उनको नष्ट ना किया जा सके। इसी के लिए आप देखेंगे ये एक डिमार्केशन कर दी गई है, कोई भी व्यक्ति इसमें आ नहीं सकता। यहाँ इसका पूरी रात इसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। और ये एक पीछे सुनसान सी एरिया, इसमें सिर्फ एक मकान बना हुआ है। और स्थानीय निवासी, हालांकि कैमरे पर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उनका कहना है कि ये जो मकान है ये किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बताया जा रहा है, जिसमें पूरी जो चोरी है, जो सुरंग खोदी गई, उसमें जो चोरी को जो अंजाम दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति का यदि ये मकान है और उसमें यदि इतने बड़े स्तर पर एक चोरी की जा रही है, वो भी एक केंद्र सरकार की यूनिट में जो पाइपलाइन है, डीजल की पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, जो अंडरग्राउंड होते हुए जा रही है, ये केंद्र सरकार के अधीन होती है। और उसमें कहीं ना कहीं यदि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया जा रहा है और वो भी एक जिम्मेदार अधिकारी के मकान में, तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। आप देखेंगे कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, एफएसएल की जो टीम है, वो लगातार सर्च कर रहे हैं। काफी संख्या में पुलिस के यहाँ जवान मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे गिरोह में जो चोर थे, जो पूरा गिरोह था, क्योंकि संभवतः ये बड़ा गिरोह होगा और पता नहीं कितने दिनों से यहाँ से डीजल चोरी किया जा रहा होगा, क्योंकि पहले सुरंग भी कितने दिनों में बनी होगी, फिर सुरंग के बाद एक पाइपलाइन डालकर सामने एक जो पिकअप गाड़ी है जो कहीं ना कहीं पानी की बोतल उसमें रखी हुई है ताकि किसी को पता ना चले। और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जो लीड किया है वो डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया ने इस पूरे मामले को लीड किया। अमित बुढ़ानिया के निर्देशन पर बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा पहुंचे, बगरू एसएचओ मोतीलाल शर्मा मौके पर पहुंचे, डीएसटी के सीआई गणेश सैनी यहाँ पहुंचे, और तमाम जो टीमें हैं पुलिस की, जो तमाम बॉडी है, एफएसएल हो, डॉग स्क्वाड हो, वो सब टीमें यहाँ मौके पर है और सर्च किया जा रहा है। अभी देखा जा रहा है कि इस पाइपलाइन में जो आईओसीएल के जो अधिकारी हैं वो भी फिलहाल मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी सर्च किया। और अब ये देखा जा रहा है कि आखिर इस पाइपलाइन के थ्रू कितना डीजल चोरी किया गया है, कब से ये पूरा जो गिरोह है सक्रिय है और कब से इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया जा रहा है। सर आप बताएं, सर क्या मामला रहा, आपको क्या कुछ पता है इस पूरे मामले में? सर हमारे को तो पता नहीं, हमारे तो पास में रह रहे हैं, हमारे को तो क्या हो रहा है, यहीं पास में हो बिल्कुल आप? हमारे बिल्कुल पता नहीं सर, ये बिल्कुल। प्लॉट किसका है सामने वाला? कौन सा? ये जिसमें सुरंग खोदी गई है। ये सर पता नहीं, ये तो दिल्ली के रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले पुलिस हैं। में है, दिल्ली के रिटायर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कोई पुलिस में है, उनका है, किराए पे किसी को दे रखा था। जी अभी उनका खुलासा नहीं हुआ है जी। कि कौन थे क्या थे, वो सब यहाँ से भग गए। कोई यहाँ का कोई लोकल है, इस प्लॉट वाला मालिक, उसको लेके गई है पुलिस, सुबह पता चलेगा क्या खुलासा होता है। तो आप लोगों को पता ही नहीं चला, आप इतने पड़ोस में रहते हैं? नहीं सर, हमारी तो पुलिस आई जो पता लगा।
तो यहाँ एक्टिविटी क्या रहती थी? रोज आप यहाँ आसपास थे तो क्या क्या देखते थे आप? पानी वाली गाड़ी रात को चक्कर लगाती थी, दिन में यहाँ खड़ी रहती थी, लोग यहाँ आगे पानी की बोतलें रखी हुई है, बस यही एक्टिविटी थी। अच्छा, एक गाड़ी यहाँ से निकलती तो थी? रात को निकलती थी, दिन में नहीं निकालते थे, दिन में खड़ी रहती थी, रात को 2-4-5 चक्कर लगाते थे। पानी का बिस्लरी का काम था इनका, तो हम तो ये सोचते थे कि बिस्लरी की एजेंसी है तो सप्लायर है कोई। फिर आज क्या देखा आप लोगों ने जब पुलिस आज तो पुलिस आई तब हमने देखा सुरंग दिखी, वहां से डीजल चोरी कर रहे हैं, तो ये बात हमें अभी पता लगी है जी? यही। तो आप देखिए, जो स्थानीय निवासी हैं वो तो इतने बड़े लवाजमे को देखकर, जो एफएसएल की टीमें हैं और जो पुलिस के लोग हैं, उनको देखकर कहीं ना कहीं चौंक गए कि आखिर ऐसे पोस्ट एरिया में जहां पैर रखने के लिए जगह नहीं। आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्टल हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी के सामने का ये एरिया है, जो बहुत लगभग 40,000 स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और यहाँ जो पाइपलाइन है, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन जा रही है, उसमें से इतनी बड़ी चोरी हो जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। चोरों ने कहाँ दिमाग लगाया कि आखिर इस एरिया को उन्होंने चूज किया। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीसीएल की जो पाइपलाइनें हैं उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती है, गार्ड रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि चोर कितने शातिर होते हैं कि इनके जो जितने भी संसाधन हैं, जो इनके मैनेजमेंट के जो तरीके हैं, मैनेजमेंट के जो संसाधन हैं, उनको चुनौती देकर कितने बड़े स्तर पर पाइपलाइन से डीजल क्रूड ऑयल चोरी कर लिया जाता है और इन लोगों को कई दिनों तक पता नहीं लगता। तो ये हो सकता है इसमें और भी कई जो कंपनी के लोग हैं उनकी मिलीभगत हो, गार्ड्स हैं उनकी मिलीभगत हो, तमाम ये सारी चीजें हैं वो अब सर्च की जा रही है। और अब देखना यह है कि कब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। हमने जब अंदर जाने की भी कोशिश की तो पुलिस के जो अधिकारी थे उनका कहना था कि अभी फिलहाल हमने उसको सील करके ढकवा दिया है, तो हम आपको दिखा नहीं पाए। लेकिन जो पाइपलाइन थी और जिस गाड़ी में से पाइपलाइन के थ्रू जिस गाड़ी में डीजल चोरी किया जा रहा था, जिसमें टैंक भरे जा रहे थे, जिसमें पानी की बोतलें रखी हुई थी, वो हमने आप लोगों को दिखाई और ग्राउंड रिपोर्ट अभी फिलहाल हमने आपको दिखाई। अब क्या कुछ पूरा इस मामले में क्या कुछ निकल कर अनुसंधान में आता है वो भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाएं और इस ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रूबरू कराएं। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।